हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो अभी जो रीडिंग है वो है कि आपके विरोधी जो हैं, जो आपके चीज़ों का विरोध करते हैं, आपकी खुशियों का विरोध करते हैं, सुख शांति का विरोध करते हैं, संपन्नता के विरोध करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है? तो पहला ही एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेस निकल के आ रहा है, मतलब कि परेशान है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो जो आपके विरोधी हैं, जैसे कि आप जानते हैं, अगर विरोधी का नहीं पता है तो ऐसे भी रीडिंग बना दूंगी, है ना, कौन आपके विरोधी हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपके विरोधी वो हैं जो आपको बहुत लटकाए हैं, भटकाए हैं, अकेले ऐसी जगह में लटका के छोड़ दिए थे कि आपको तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। अगर सपोर्ट देंगे तो वही देंगे, अदरवाइज दूसरा कोई देगा नहीं। दूसरे किसी भी हाथ को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। इस तरह का मेरे को मैसेजेज मिलना शुरू हो गया है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, ठीक है। तो आप अपने विरोधी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए परमात्मा, मालिक, जो भी हैं, कि जो भी मेरे व्यूअर्स के विरोधी हैं, जो उनकी खुशियों के विरोधी हैं, सुख शांति के विरोधी हैं, वो मेरे व्यूअर्स को देख के इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, किस टाइप की एनर्जी आ रही है उनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओ गॉड। तो पहले कार्ड ले लेती हूँ, नहीं तो रीडिंग ना बहुत लंबी हो जाती है, बोलती जाती हूँ, मैं भी मस्त हो जाती हूँ, फिर पता चलता है कि। तो देखती हूँ आपके जो, ओह गॉड, आपके जो विरोधी हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के विरोधी हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है व्यूवर्स को देख के, कैसी है व्यूवर्स को देख के। एक एक करके काट दीजिए प्लीज़। राइट, बस इतना ही लेंगे। ओह गॉड। ये दोनों कार्ड को देखो कितना सिमिलर है, आप देखो। गला तो पहले से ही चोक होने लगा मेरा। तो ओ गॉड, इस वक्त आपके जो विरोधी है ना वो पछता रहे हैं अपने ही, ऐसे लगता है ना बहुत बुरी तरह से गिल्ट में है। आप देखिए बहुत बुरी तरह से गिल्ट में है। क्यों है? क्योंकि एक कर्मा का फेज था जो कब कब तक होगा, घुमाते 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 वहीं पहुंच गया जहां से उन्होंने आपको देना शुरू किया था। उनको पता ही नहीं चला, घुमाते गए घुमाते गए, देते गए देते गए देते गए देते गए, तो यहाँ से चल आपके पास आ गया। तो ये क्या है ना, उनके पास भी तो जाएगा। तो इस वक्त उनके पास भी जा रहा है आपके यहाँ से निकल के। मतलब समय जो है चेंज, 10 नंबर एक कंप्लीशन को आपका 9 नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे 9 नंबर है, आप देखो। और 10 नंबर उनका एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। उस नए अध्याय में 8 नंबर शनिदेव ठीक ठाक उनका एग्जाम्स ले रहे हैं। उससे पहले बृहस्पति देवता जो है उनको ज्ञान सिखा रहे हैं कि क्या किया है। ज्ञान, जब तक इंसान को नॉलेज नहीं होता है ना तब तक उसको पछतावा नहीं होता, आप ध्यान रखिए। घमंडी अहंकारी, तो उनका घमंड अहंकार टूट रहा है। और आपको मतलब इस वक्त बताना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश लगता है बता नहीं पा रहे हैं। वो भी देखेंगे क्यों नहीं बता पा रहे हैं, कोई सोर्स नहीं मिल रहा है बताने का, ऐसा लगता है। और इसीलिए उनको गिल्ट हो रहा है, इसीलिए उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है अपना ही बाल। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ सैडो टाइप का जो आपको दिए थे, वो पछतावा, रिग्रेट। मतलब शनिदेव उनको ठीक ठाक, मतलब यहाँ बृहस्पति देवता जो है, विष्णु जी जो हैं, वो उनको विजडम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या 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 हुआ है और आपको किस तरह से चेंज हुआ है। आपके ऊपर देखो कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं। और इस वक्त आप लोगों के दिन थोड़े अच्छे हुए होंगे। और जब अच्छे हुए हैं आपके दिन तो उनको भी अक्ल आ रही है कि यार ये क्या हुआ, हम बुरा करते गए करते गए करते गए, और अब उनको गिल्ट हो रहा है क्योंकि वो चीज़ उनके पास जा रहा है। ये शनि का साल है 2024 जो है,
ये शनि देव का है, तो ये तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। शनि देव तो बस पक्का हिसाब करते हैं। तो वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन शायद आप लोग मौका नहीं दे रहे हो या विश्वास खो दिए हैं। बोलते हैं ना, विश्वास एक ऐसी पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आती है। ऐसी ऐसी है विश्वास, ऐसी एक पक्षी है। तो इस वक्त आप लोगों का विश्वास, ट्रस्ट जो है खो चुके हैं, और इसको ले ही लेती हूँ मैं तो, नहीं तो ओह गॉड। देखो विश्वास विश्वास, मैं बोल रही थी ट्रस्ट ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट होता है ना, आप किसी छोटे से बच्चे को उछालो तो हवा में बड़ी खुशी खुशी उछलता है। क्यों? कि उसको पता है कि आना कहाँ है, अपने मम्मी के हाथ में, पापा के हाथ में, जिनके ऊपर भी भरोसा रहता है। तो इस वक्त नीचे कोई नहीं है। आप देख रहे हो, वो ट्रस्ट जो है आपका। और ये उनके पीछे में ना एक वो चलता रहता था, एक धोखे में रहते थे। आपके जो पर्सन है वो धोखे में रह के, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। मतलब एक बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब एक 10 नंबर, मतलब क्या बोले, बड़ा कंफ्यूज व्यक्ति हैं। जो भी व्यक्ति आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, जिनकी भी रीडिंग, गला देखो चौक हो रहा है, निकल कर आई है। तो वो क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती, देखो ये फिगर पूरा बना हुआ है ना, इसमें ज़बरदस्ती इसको घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में रहा होगा या है, तो ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस के ना अपनी चीज़ें को घुसाने की कोशिश करता है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में होगा। अब कौन है, क्या है, ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो क्यों? क्योंकि उनको अपनी चलाने की आदत थी, अपनी हाँकने की आदत थी, अपनी वाली करवाने की आदत थी। तो इस वक्त जो खेल खेल में, जैसे हो ना, ये पूरा खिलौना बना हुआ है, ये पूरा टॉयज बना हुआ है, और इसमें ज़बरदस्ती ये घुसाएंगे तो क्या होगा। तो खेल खेल में, प्लेफुलनेस, खेल खेल में उन्होंने इतना खेल गए, इतना खेल गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तो पास्ट लाइफ, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, जैसे मैंने बोली कर्मा का एक सर्कल पूरा इसके नीचे ही आया, वाह। तो पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, और उन्होंने कुछ इतना हेटर, मतलब इतना दुश्मनी कि आपको देख के तो पता नहीं वो क्या, उनका तो लगता है ना पता नहीं क्या हो जाता होगा। और एक व्यक्ति नहीं है, पूरे ग्रुप में भी होंगे, ग्रुप में भी हैं, देखिए आप। और ये लिजर्ड देख रहे हैं कितना भयंकर, कितनी बड़ी सी, कितना कलरफुल है। तो वो एक पॉइजन, एक ग्रुप में आपके पीछे से बातें करना, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाना, खेलना, आपके इमोशन के साथ प्लेफुलनेस, खेलने की आदत थी। और कंपेयर करते थे, चूँकि आप कंप्लीट थे तो कंपेयर करते रहते थे। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा अच्छे रहे हो, तो हमेशा आप इतने अच्छे क्यों हो, आपका बाल इतना अच्छा क्यों है, आपका बॉडी इतना, मतलब फालतू लोगों की फालतू बातें, ये बकवास वाले लोगों की एनर्जी है। ये जो विरोधी होते हैं, ये जो हेटर्स होते हैं, ये जो कार्मिक होते हैं, इनका ऐसा ही है। आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी इनको लगेगा कुछ किया है। मतलब एक क्या बोले, जैसे बियॉन्ड इल्यूजन है ना, उनका एक दिमाग में एक फितूर चलता रहता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में उनका एक चलता रहता है, ऑटोमेटिक, मतलब उपजता रहता है वो चीज़, है ना, ग्रो करता रहता है, ऐसा लग रहा है। तो बेवजह का आपके साथ कंपेयर करना कि आप ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों हूँ, आप ऐसे हो तो वो ऐसा क्यों हो, मतलब इस तरह से कंपेयर करना। और आज उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया, खेल खेल में अपना सर्वनाश कर लिया, सत्यानाश कर लिया। आप देख रहे हैं इस वक्त कितने दुखी है। 9 नंबर, कितना खेलेंगे, खेलते 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 9 नंबर ख़त्म हो गया, एक नया चैप्टर शुरू हो गया। आप देखो यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू हो गया, ये भी 9 नंबर है, एंड अगेन ये भी 9 नंबर है। ओह गॉड, ये भी 9 नंबर है। तो क्या हुआ, खेलते 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 उनका ख़त्म हो गया। तो जब खेल ख़त्म हो गया तो इस वक्त आपके दुश्मन जो है, एनेमी, अकेले होंगे। उनके जो, अगर किसी की भीड़ में भी, पहले भीड़ के साथ खेल रहे थे, उन लोगों ने भी निकाल दिया होगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो किसी के सगे नहीं हैं। वो ऐसे व्यक्ति किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। तो जिस वक्त वो व्यक्ति अकेले हैं, और काफ़ी अकेले हैं, शोरो, दुख में है, कष्ट में है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको रिंकल्स वगैरह देख रहे हो, कितना पश्चाताप हो रहा है उनको। अलोनेस, बिल्कुल अकेले हैं, अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। उनका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना के सबसे काम करवाते थे, तो उन लोग भी उनका नेचर जान गए कि ये बंदा या बंदी कैसी है। तो वो लोग भी सब कट लिए, इस वक्त सब कट लिए हैं।
तो इस वक्त वो आपके जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सबसे बड़े हेटर्स हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो अकेले हैं, क्योंकि दुश्मनों के टोली ने भी उनको अकेला कर दिया है। ठीक है, तो चेंज उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि उनको ये जो है आप देख रहे हैं, उनको एक नॉलेज आ रही है, एक दिमाग आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, अच्छे खासे समय को उन्होंने क्या कर दिया है। इतना अच्छा खासा समय था, साथ में रह के करते तो कितना कुछ होता। उन्होंने कंपेयर करके कि आप इतने अच्छे क्यों हो, आपके इतने अच्छे बन क्यों नहीं सकते हैं। तो जब अब अच्छे बनने में तो देखो एफर्ट लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनको फ्री का होना था। अच्छा ठीक है, फ्री का, आपके जैसे नाम हो, आपके काम की तारीफ हो, तो क्या करते थे, आपका काम खराब करते रहेंगे। हो सकता है बहुत लोग जो भी आप काम करते होंगे, अगर हाउस वाइफ होगी, खाना बनाकर चली गई तो उसमें कोई नमक मिर्ची डाल देगा। आप ऑफिस में है, कोई काम कर रहे हैं, तो कोई मतलब मान लो कोई फाइल आप पूरा कर लिए तो कोई टी कॉफ़ी गिरा देगा, अरे सॉरी यार ये गलती हो गई, अब फिर से बैठ के बनाओ जी, है ना। इस तरह से अब तो खैर सिस्टम आ गया है तो उतना होता नहीं है। मतलब इस तरफ से आपका काम हर जगह ख़राब करना। वो कौन पर्सन है, पहले ग्रुप में थे, वो ग्रुप ऑफिस में भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं, कहीं भी ग्रुप में थे, उसमें ये मेन लीड करते थे, जो आपके मेन जो भी बॉस थे, जो भी बॉस होने का आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर मतलब टैग लगा के बैठे। पार्टनर भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, कोई बेवजह का चाहने वाला भी कोई हो सकता है ना। तो चूँकि आप लोगों को पता है इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो इस वक्त क्या है ना, यूनिवर्स उनको जब ये सारा कार्मा का फेज पूरा हो गया, 9 नंबर, तो यहाँ नया एक फेज जब शुरू हुआ है, तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना गोल्डन टाइम उन्होंने कहाँ गुजारा। जब एज ढल रहा है, सब कोई अकेले कर दिया उनके, इसी नेचर से सब ने कहा यार ये बंदा ये बंदी किसी के भी सगे नहीं हो सकते, इससे परे हटो, साइड हटो। जब सब उनको साइड कर दिया है, तब उनको नॉलेज में आ रहा है अकेले में कि यार ये क्या था, तो गलती मेरे अंदर थी। तो मेरे तो आपको क्या हुआ, नंबर मिलने लगा, आपको आपके काम की तारीफ होने लगी और उनसे सब लोग अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तब उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको कि उन्होंने ये क्या किया। तो उनको पछतावा तो शुरू हो चुका है, जो आपके हेटर्स है, एनिमी है, दुश्मन है, इस वक्त उनको पछतावा शुरू हो चुका है। और हो सकता है वो भी टैरो देखते हैं, वो भी टैरो देखते हैं, और उनकी वजह से आपका पैसे का नुकसान हुआ है, आपका हेल्थ का नुकसान हुआ है, और जो भी आपके दुश्मन थे उनकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आपको तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाए हैं, नो डाउट। तो इस वक्त क्या सोच रहे हैं बताइए यूनिवर्स, इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, किसी से राय मशवरा ले रहे हैं, फिर से वो ग्रुप में जा रहे हैं, क्योंकि देखो लैपटॉप वगैरह बोल रही थी ना, देख लो। अब वो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, लैपटॉप वगैरह है ना, फ़ोन है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा शेप करके आप लोग चलना, ठीक है। आपके फ़ोन वगैरह में से भी डॉक्यूमेंट चोरी हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, वो और क्या सोच रहे हैं। बदले की भावना में, ऐसा आ रहा है कि बहुत बदले की भावना में है। ओ गॉड, हाँ देखो टावर, कल भी ये टावर के बिना तो कहानी पूरी नहीं हो रही है। तो बदले की भावना में है जो, क्योंकि बदले की भावना में क्यों है अभी वो भी देख लेंगे, ठीक है। बदले की भावना, अच्छा हुआ 4 कार्ड इकट्ठे आ गया। चलो, बदले की भावना में, बदले की भावना में ऐसा लग रहा है इसीलिए कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको छोड़ रहे हो, जो भी वो चीज़ें दे रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हो, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, गुस्से में हो, उनका घमंड, उनका अहंकार टूट रहा है। तो क्लेरिफाई कीजिए कि यहाँ पे टावर को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए, यहाँ टावर क्यों आया है। आप दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपका बहुत कुछ उन्होंने नुकसान किया था, बहुत कुछ नुकसान किया था। इसमें क्या है कि आपको जो भी प्यार था, आपको आपके प्यार छीन लिया था उन लोगों ने। किससे छीन लिया, फैमिली से भी उन लोगों ने अलग किया है। फैमिली में पूरी फैमिली को आपके अगेंस्ट कर दिया, जो भी लोग थे। तो इस वक्त जो है आपकी फैमिली हो सकता है आपको समझने लगी हो, आपको चाहने लगी हो, ये उनके लाइफ में मुसीबत आ गया है, नया प्यार भी आपके लाइफ में आ रहा है, आपको लोग समझ रहे हैं। तो उनके लाइफ में चूँकि मुसीबतें आ गई है, तो उनको लग रहा है कि सबको ये जब आपके तरफ हो गए तो क्यों ना हम भी हो जाएं आपके तरफ। जो सरदार थे, जो बॉस थे, ये कार्ड बार बार आ रहा है, चलो आ जाएंगे। दी एम्परर क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लेरिफाई एम्परर।
तो जो एम्परर है, जो घमंडी व्यक्ति है, उन्होंने आपको चीट किया। चीट मतलब धोखा देना। धोखा मतलब आपको रुलाने में उनको बहुत मज़ा आता था। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घर के बड़े हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति बोल रही थी तो वो मेन लीड में वो व्यक्ति है जो आपसे बहुत नफरत करता है। परिवार में है तो भी अलग करते हैं, सोसाइटी में है तो भी अलग करते हैं, रिश्तेदार नातेदार में कहीं पे भी वो व्यक्ति जो है लगता है आपके घर के ही हैं, ऑफिस के नहीं, घर से ही लग रहा है व्यक्ति मेरे को। ऑफिस में हो तो आप ऑफिस चेंज कर लोगे तो चला जाएगा। तो इस वक्त वो जो व्यक्ति है आपका हर एक चीज़ छीनते थे और आप रोते थे, तो घूम घूम के देख के उनको बड़ा मज़ा आता था। अब ये फादर फिगर भी हो सकती है, मदर फिगर भी हो सकती है। बड़ा अरे अरे क्या हो रहा है, इतने छटक रहे हैं। अब बताइए कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। फिर मैं आपको एक बार 6 ऑफ कप की बनाया, क्लेरिफाई 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। तो इस वक्त आप क्रॉस रोड पे नहीं हैं। आपकी जो भी आपके जो आप समझ नहीं पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर हुआ था, किसी भी तरह का लोग बेइज्जत करते थे, वो चीज़ से आप बाहर नहीं निकलते थे, तो अब आप बाहर निकल रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता था कि पैसे वगैरह कमाने में कहीं पे भी क्या करें कैसे करें, आपको कैरियर का कुछ हिसाब किताब नहीं पता चल रहा है, तो अब आपको थोड़ा पता चलने लगा है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस रोड जो है ना आपका ख़त्म हो गया है। क्रॉस रोड से आप आगे निकल के आ चुके हैं। और बताइए यहाँ द सन एंड गिल्ट क्यों आया है, द सन एंड गिल्ट क्यों आया है। तो यहाँ पे अपनी गलती को, अपने पाप को, अपने गुनाह को अपने अच्छे प्यार से वो ढकना चाह रहे हैं। वो आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो विलेन है वो एक व्यक्ति हो गए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वो आपके फैमिली के व्यक्ति है, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, और पैसे के मामले में बहुत आपसे दूर रहते होंगे, हो सकता है पास ना रहते हो, दूर रहते हो, नाराज़गी चल रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है आप लोगों का रिलेशन। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको भर भर के दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मुसीबत दिए हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसे किए कि आपकी जान भी जा सकती थी। सच्ची पूछो तो इतना बड़ा दुख, ये टावर का जो कार्ड है, कल भी टावर आया था, मैंने इसको एक्सप्लेन की थी। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा मुसीबत, इतना बड़ा कष्ट कि ये कोई दुश्मन ही दे सकता है, दोस्त नहीं दे सकता है। तो दुश्मनी की हद पार कर दी है ना, एक लाइन क्रॉस कर दिया, बिलो ऑफ द बेल्ट चले गए आपसे दुश्मनी लेने के लिए, आपकी जान तक की परवाह नहीं की है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में उन्होंने आग लगाई थी। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि वो चीज़ चेंज हो चुका है, वो वहाँ से आप निकल चुके हैं। तो अब आप जब निकल चुके हैं तो उनको क्या हो रहा है, उनका घमंड, उनका ईगो जा रहा है, और उनको डर भी लग रहा है कि ये जो आँच है अब मुझ तक पहुँच रही है, कल भी था आज भी एनर्जी चेक कर रही हूँ। अब आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, प्यार करना चाह रहे हैं, अपनापन बनाना चाह रहे हैं। आपकी जो नफ़रत है, आपका जो गुस्सा है, आपका दर्द है, उसको वही भरना चाह रहे हैं। मतलब जो दर्द दिए हैं ना वही दवा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वही जो दर्द दिए हैं वही दवा बना के लाना की कोशिश कर रहे हैं कि चलो मुझे माफ़ कर दो, गले लगा लो, ऐसा आ रहा है मुझे जाने दो, होता है घर परिवार में ये सारी चीज़ें होती जाती रहती है। तो जो लोग आपको आपके अगेंस्ट सबको किए थे, आज वो सबको भी जाके यही बोल रहे होंगे कि भाई मेरी पैचअप करवा दो, मेरी दोस्ती करवा दो, मेरी बात करवा दो। हो सकता है आप उनका फ़ोन भी पिक ना कर रहे हो, फ़ोन भी ना उठा रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम में, अपने इसमें, अपने जॉब में, अपनी प्रोफेशन में इतना बिजी है, और कुछ है चाहे नहीं है, आप नाराज़ चल रहे हो, भयंकर वाला नाराज़ चल रहे हो आप। तो आपको मनाने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके शत्रु हैं, एनिमी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, और उनको कर्मा का भी डर लग रहा है कि ये कर्मा रिटर्न मेरे को आ रहा है, आ जाएगा, और इस बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका सबने साथ छोड़ दिया है, उनका सबने साथ छोड़ दिया है। उनका जो अहंकार था, उनका जो घमंड था, अब उनका अहंकार ये इतने आओ को देखो, अब ये क्या है ना, ये
फूल दे रहे हैं, ये बच्चा वो भी नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल के आ रही है, तो हर कोई उनसे पीछा कन्नी काटने लगा है, पीछे हटने लगा है। तो आपके साथ जो कट्टी हुई है वो दोस्ती करना चाह रहे हैं, जो दुश्मनी निकाय हैं वो अब पास आना चाह रहे हैं। जिन लोगों का रिश्ता टूट गया था, नहीं था, वो लोग हो सकता है फिर से आ जाए, रीयूनाइटेड होने के लिए आए, रिकनसलाई अरे यार, मतलब फिर से वो मतलब रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं। जो उन लोगों का पार्टनर से रिलेटेड हो, ससुराल वाले से, इधर वाले से, उधर वाले से रिलेटेड हो, तो ऐसे लोग रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं, फिर से जोड़ना चाह रहे हैं, और फिर से सोच रहे हैं कि परिवार जो है, यहाँ भी फैमिली एंड यहाँ भी फैमिली। तो वहाँ तो फैमिली आपके साथ हो गई, लेकिन यहाँ सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ हो गई ना, उनसे तो कट गई ना। तो आपके साथ होने से, उनसे कटने से अब उनको नहीं अच्छा लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, सब कोई मुझे माफ़ करो, सब कोई मुझे गले लगाओ, सब कोई ऐसा करो। तो अभी देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आइए गाइडलाइन भी ले लेती हूँ। बताइए व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिसके दुश्मन ऐसे हैं, क्या करना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आपको उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रपोजल उनका स्वीकार करते हैं, अगर आप उनका प्रपोजल स्वीकार करते हैं, तो आपके सर पे फिर से आके वो गिरेगा, क्योंकि वो सुधरे नहीं हैं। वो फिर से अंदर अंदर बदला लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, सुधरे नहीं हुए हैं। अंदर उनका पूरा घमंड पड़ा हुआ है। जो भी उन्होंने खोए हैं, जो भी उनका इमोशन लूटा है, जो भी उनकी बर्बादी हुई है, जो भी उनका मान सम्मान खराब हुआ है, वो फिर से बदला लेने की कोशिश करेंगे। एक और कार्ड बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। व्यूवर्स, आप ना अभी इस वक्त वहाँ से किनारे हो जाइए, साइड लग जाइए, इसी में भलाई है। एक नहीं दो कार्ड बोल रहा है ऐसा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से कोई कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, हाँ, ये आपके लाइफ में बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। आप देख सकते हैं, ओ गॉड, आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से आपको जख्म देंगे, 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से अपना बन के आपको लूटेंगे। तो इस वक्त भलाई इसी में है कि आप किनारे हो जाइए। देखो यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी, मतलब आप प्लीज़ अभी इस वक्त तो कोई भी इमोशन उनके साथ एक्सचेंज मत करिए, और उनसे इस वक्त डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि इस वक्त वो अंदर नफ़रत भर के और ऊपर से प्यार जता रहे हैं, गले लगाने आए हैं। जब आप गले लगेंगे तो पीछे से ऐसे छुरा मारेंगे, ऐसे मारेंगे। एक और कहाँ गया, ऐसे मारेंगे, देखो ऐसे मारेंगे छुरा। तो इस वक्त आप थोड़े से बचिए। तो अपना बहुत आप लोग ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। दुनिया पूरी की पूरी कार्मिक है। अच्छा कर्मा किए हैं तो अच्छे रिलेशन रहेंगे, तो उसको अच्छे कर्मा का हिसाब ले लीजिए। जो आपका सिर्फ बुरा 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 चाह रहा है, बुरा कर रहा है, सोचिए कि कोई कर्मा का लेन देन होगा। ऐसे सोच के मन को हल्का कर लीजिए, मन को भारी मत रखिए। इतना ही है मेरा इरादा। कर्मा रीडिंग से आप लोगों को गाइड करने का है, आप लोगों को रुलाने का, दुखी करने का नहीं है। आप लोगों के आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालने का है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।